उत्तराखंड में सरकार की कथनी और करनी में काफ़ी अंतर दिखने लगा है और जो सवाल हैं वो यही हैं कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं या जो प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं, क्या वो प्रोटोकॉल का पालन सरकार खुद कर रही है। इन तस्वीरों में ज़रा नज़र डालिए तो साफ पता चलता है कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। मंत्री हैं, जो उनका अपना रुतबा है, वो रौब है, वो दिख रहा है। मुख्यमंत्री को घेरे हुए हैं। मुख्यमंत्री भी तमाम अपने लोगों के साथ, अपने चहेतों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ घिरे हुए हैं, लेकिन वो उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का सुझाव नहीं दे पा रहे, हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। ये बात अलग है कि मास्क पहने हुए, ग्लव्स पहने हुए, लेकिन इसके बाद भी जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है और जिस तरीके से उत्तराखंड में इसका ग्राफ बढ़ रहा है, उससे साफ ये दिख रहा है कि सरकार किस हद तक शायद लापरवाही बरत रही है। क्योंकि ये जो एक टीकाकरण की शुरुआत हुई और उसे उत्सव बना दिया गया, ये ठीक है कि लोगों को टीके की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां सरकार के कार्यक्रम में उड़ी हैं वो बड़ा गंभीर है। उत्तराखंड पहला राज्य होगा कि जिन्होंने ये तय किया कि 50 लाख के लगभग नौजवान को हम लोग फ्री वैक्सीन लगाएंगे, जिसमें 400 से ऊपर करोड़ का खर्चा ऐसा बैठता है। और आज वो शुभारंभ हो रहा है और बड़ा उत्साह है नौजवानों में, बहनों में। और सरकार अपने दावे कर रही है, वो ठीक है। सरकार अगर फ्री में वैक्सीन लगवा भी रही है तो क्या ये उनका एहसान है? क्या राज्य की जनता उनकी अपनी नहीं है? ये बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। लेकिन अब जरा हल्द्वानी की तस्वीरों पर गौर फरमाइए। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ इस सरकारी कार्यक्रम में नहीं दिख रही। फीता काटना, रिबन काटना, ये जो आम दिनों में होता था वही सब अभी भी हो रहा है, जबकि कोविड प्रोटोकॉल की दुहाई दी जा रही है सरकार की ओर से। लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है, कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लेकिन खुद सरकार के कार्यक्रमों में ये तमाम चीज़ें, जो भी मायने हैं, जो भी मानक हैं, जो भी नीतियाँ हैं, वो सबको पूरी तरीके से उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये हल्द्वानी के मंच की तस्वीरें देखिए, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। जो सरकार के लोग हैं वो पूरी तरीके से मंच पर भरे हुए हैं, ठसाठस भरे हुए हैं, 1 इंच वहाँ जगह नहीं है। और ये सोशल डिस्टेंसिंग किस बात की है और कैसे है, या आखिर जनता क्या समझे, या जनता इस सरकार से क्या मैसेज लेगी, या ये सरकार कैसे जनता से ये कह सकती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। एक तरफ सरकार लोगों से कह रही है कि आप शादियाँ कैंसिल कर दीजिए, और दूसरी तरफ सरकार के कार्यक्रमों का ये हाल आप देखिए। ये तस्वीरें बताती हैं कि सरकार किस तरीके से लापरवाही बरत रही है और जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में क्या इस तरीके से सरकार को कार्यक्रम करने की इजाज़त है। अब सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज की भी समीक्षा करूंगा। साथ में भारत सरकार के डीआरडीओ के माध्यम से 500 बेड का एक यहाँ पर हम लोग सुशीला तिवारी के बगल में उसको खड़ा कर रहे हैं। ऐसे 500 बेड का, साथ में ऑक्सीजन प्लांट भी होगा। महामारी जब पूरे उत्तराखंड में तांडव मचा रही है, तब सरकार अपनी व्यवस्थाओं का ढोल बजा रही है, इंतज़ाम सुधारने का दम भर रही है। लेकिन जब जंग छिड़ चुकी है या लड़ाई छिड़ चुकी है, तब सरकार की ओर से हथियार खरीदने की कोशिश करना या हथियारों को ढूंढना, ये बतलाता है कि लापरवाही किस स्तर तक हुई है। और जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमेशा से बदनाम रहा है। उत्तराखंड में अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं रहते, अभी भी स्टाफ मौजूद नहीं है, तो इलाज कैसे होगा, ये बड़ा गंभीर सवाल है। सरकार अब तरह तरह की सुविधाओं की बात कर रही है, लोगों को अब तरह तरह के बहाने बताकर अपनी तारीफ बटोरने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि सरकार खुद नियमों को तोड़ रही है, प्रोटोकॉल तोड़ रही है, जो तमाम गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन कर रही है। सरकारी कार्यक्रमों में बिल्कुल इतना भीड़ है उमड़ी हुई कि उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार किस तरीके से लापरवाही बरत रही है। बहरहाल मुख्यमंत्री खुद जब लापरवाही बरत रहे हों, अपने आसपास वो इतने लोगों को देखकर सोशल डिस्टेंसिंग बरतने की सलाह नहीं दे पा रहे हों, वो बेशक विज्ञापनों के जरिए राज्य की जनता से ये अपील करते जरूर नजर आते हैं कि आप तमाम प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। लेकिन जब सरकारी कार्यक्रमों में इस तरीके की भीड़ है, दूसरी तरफ सरकार लोगों से कह रही है कि आप शादियां भी कैंसिल कर दीजिए, लेकिन अपने कार्यक्रमों में इस तरीके से भीड़ का उमड़ना, ये दिखाता है कि सरकार कितनी लापरवाह है, यानी उसकी गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह है। अब सबसे गंभीर सवाल यही है कि जब सरकारी कार्यक्रमों में ही यही सब हो रहा है, तो क्या नियम कायदे सिर्फ गरीबों के लिए हैं? क्या सिर्फ जो लोग कमज़ोर हैं उनको ही कानून के जरिए डराया जाता है? क्या इन लोगों के खिलाफ किसी तरीके का एक्शन नहीं होना चाहिए जिन्होंने ये प्रोटोकॉल तोड़ा है? ठीक है, आपने मास्क पहना है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, जिस तरीके से महामारी फैल रही है, उन हालातों में अगर आप इस तरीके की लापरवाही करेंगे तो जनता आप पर भरोसा कैसे करेगी और जनता से आप उम्मीद क्या करेंगे?